तो एशिया कप 2022 में अब बराबरी हो चुकी है। ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया, तो सुपर 4 में पाकिस्तान ने भारतीय टीम को हराया। अब देखा जाए तो वापस ये देखा जा रहा है कि फाइनल भी भारतीय टीम खेल सकती है पाकिस्तान से ही, तो यही उम्मीद जता रहे हैं फैंस सारे। लेकिन कल के मुकाबले से भारतीय टीम को क्या सीखने को मिला, यानी कि कल की हार से क्या सबक मिला टीम इंडिया को, क्योंकि 182 रनों का टारगेट पाकिस्तान कर रहे थे। मोहम्मद रिजवान ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की, जिस प्रकार की बल्लेबाजी मोहम्मद नवाज़ ने की, और वो भी नंबर 4 पे आते हुए, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था भारतीय गेंदबाजों ने, भारतीय टीम ने। और 20 गेंदों में 42 रनों की पारी खेली और पूरी तरीके से मोमेंटम था ना वो पाकिस्तान की ओर शिफ्ट हो गया और फिर पाकिस्तान ने उस मुकाबले को जीत लिया। लेकिन गलती हुई भारतीय टीम से, लेकिन कल की जो गलती हुई उससे क्या सीखने को मिला, आज हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। और आगे जाके कल के मुकाबले में वो गलती ना हो, अगर वो गलती नहीं दोहराएगी भारतीय टीम, तो कल श्रीलंका को आसानी से हरा देगी। तो सबसे पहली पॉइंट, मेरा पहला पॉइंट है टॉप क्वालिटी फील्डिंग। अब T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है। अब यहाँ पे आपको फील्डिंग अपनी और फील्डिंग का जो स्तर है वो और अच्छा करना होगा। नो डाउट भारतीय फील्डिंग बहुत बढ़िया है। भारतीय फील्डिंग जो भारतीय प्लेयर्स हैं हमारे, विराट कोहली हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, KL राहुल हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, जो कि अभी इंजर्ड है, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन अगर आपने पहला मैच जो देखा होगा सुपर 4 का, अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, और कल का मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दोनों ही मैचों में अफगानिस्तान एक तरफ जीत के करीब जा रही थी और कल भारतीय टीम भी जीत के करीब जा ही चुकी थी। लेकिन दोनों ही मैचों में एक कॉमन चीज़ थी। क्या आपने नोटिस किया है? मैं आपको बताता हूँ। गुनतिलका, आपको याद आ रहा होगा, गुनतिलका लेफ्ट हैंडर बैटर हैं श्रीलंका के, और मोहम्मद नाबी की गेंद पे करीम जन्नत ने शॉर्ट फाइन लेग पे कैच ड्रॉप किया। फिर उसके बाद राजपक्षे, जो कि उनका कैच शमीउल्लाह शेनवारी ने ड्रॉप किया। और दोनों ही कैचेस कब ड्रॉप हुए? जब मैच आखिरी मोमेंटम पे आ चुका था, आखिरी मोड़ पे आ चुका था, वहाँ पे जाके राजपक्षे का कैच छूटा। राजपक्षे ने फिर क्या किया वो आपको पता है, और श्रीलंका ने इस मुकाबले को जीत लिया। वही कल आसिफ अली के साथ हुआ। अर्शदीप सिंह ने कैच छोड़ा रवि बिश्नोई की ओवर में, और फिर आसिफ अली ने 2 चौके और 1 छक्के मारे और पाकिस्तान को जीत के करीब लाया और जिता भी दिया। और ये पहली गलती रही। अगर फील्डिंग अच्छी होगी तो और अच्छा होगा, और ख़ास करके स्पेशली लास्ट 5 ओवर्स में, वहाँ पे अगर आप किसी खिलाड़ी का कैच ड्रॉप कर देते हो तो भी मैच पलट सकता है। जैसे आप देखोगे फ़खर जमान ने जो 2 बाउंड्रीज़ दी भारतीय टीम को, 2 बाउंड्रीज़ का बहुत फ़ायदा मिल रहा था और मिल भी चुका था। अगर वो कैच नहीं ड्रॉप हुआ होता तो मुझे लगता है कल का मुकाबला भारतीय टीम जीत गई थी। तो यहाँ पे ये जो परिभाषा है ना, एक जो एग्जाम्पल जो है, पहले से ये परिभाषा अभी भी है, अभी भी आज भी है, पहले भी थी। भले फॉर्मेट चेंज हो चुका है, खेलने का अंदाज़ बदल चुका है, लेकिन ये फॉर्मेट और ये अब जो परिभाषा है ये आज भी वही है कि इफ़ यू टेक कैचेस यू विल विन मैचेस। अगर आप कैचेस पकड़ोगे आप मैचेस जीतोगे, कैचेस छोड़ोगे तो आप मैच से पिछड़ जाओगे। वही हुआ। पॉइंट नंबर 2, एक्स्ट्रास। कल 182 रनों का पीछा कर रही थी पाकिस्तान और भारतीय टीम ने 6 वाइड डाल दिए। अभी आप सोच रहे हो कि मात्र 6 रन एक्स्ट्रा से क्या फ़र्क पड़ता है? जी बहुत फ़र्क पड़ता है। T20 में खास करके तो बहुत पड़ता है। रवि बिश्नोई ने एक ही ओवर में 3 वाइड डाल दिए थे। अगर आप एक ओवर में 3 वाइड डाल रहे हो, इसका मतलब आपने एक ओवर में 9 गेंदें डाल दी, यानी कि आपने 3 गेंदें एक्स्ट्रा उन्हें गिफ्ट में दे दी। तो आप T20 जैसे फॉर्मेट में एक्स्ट्रा रन्स तो दे ही नहीं सकते। 22 के रूप में जा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप T20 जैसे फॉर्मेट में एक्स्ट्रा आप नहीं दे सकते हो। तो हो सके तो उतने कम वाइड डालने चाहिए। खास करके नो बॉल तो नहीं डाला, वो बहुत बढ़िया काम किया। नो बॉल्स भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर 6 में से 2-3 वाइड होते तो आखिरी ओवर में जो अर्शदीप के पास जो आप देखोगे ना 7 रन थे, उसके बजाय शायद 10 रन होते अगर भारतीय टीम ने 3 ही वाइड डाले होते तो। और मिस फील्ड भी बहुत हुई, तो उस पर भी ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये एक्स्ट्रास के रूप में रन चले जाते हैं। अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। वो पॉइंट है 2 से ज़्यादा स्पिनर्स आप दुबई में नहीं खिला सकते। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अगर हम देखें तो यहाँ पे पेस गेंदबाजों को थोड़ी ज़्यादा मदद मिल रही है, स्पिनर्स को उतनी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा आप 4 पेसर्स के साथ जाइए, यानी कि भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, और हो सके तो अभी ऐसी खबर आई है कि आवेश खान भी कल के मुकाबले खेल सकते हैं, फिट हो चुके हैं। और हो सके तो आप 4 पेसर के साथ जाइए। अगर आवेश फिट नहीं होते हैं तो आप अक्षर पटेल को ले लीजिए, यूजी चहल के साथ जाइए, या फिर रवि बिश्नोई के साथ जाइए। हो सके तो
2 ही स्पिनर्स, उससे ज़्यादा आप स्पिनर्स मत लीजिए। अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है पार्टनरशिप। भारत ने कल एक ही पार्टनरशिप की, वो भी 54 रनों की पार्टनरशिप हुई पहले ही मैच, पहले ही विकेट के लिए। वो भी अगर आप देखोगे रोहित शर्मा और केएल राहुल के बीच में, उसके बाद हमें एक भी पार्टनरशिप नहीं देखने को मिली और वही नतीजा रहा। भारत थोड़ा सा ना 182 रनों तक पहुंचा, जो भारत पहुंच सकता था 200 के पार। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विराट कोहली थे अकेले जो 60 रन बनाए, ऊपर रोहित शर्मा ने 28 रन बनाए, केएल राहुल ने 28 रन बनाए, लेकिन उसके बाद सूर्या ने जो ख़राब शॉट खेल के आउट हुए, उसके बाद ऋषभ पंत भी ख़राब शॉट खेल के आउट हुए, हार्दिक पांड्या तो थोड़ा मैं यहाँ पे मैं कहूँगा बैड लक। लेकिन अब यहाँ पे मध्यक्रम के बल्लेबाजों को ना कल अच्छी पारी खेलनी होगी, क्योंकि टॉप ऑर्डर अगर अच्छा कर रहा है तो मिडल ऑर्डर एक्सपोज हो जा रहा है, तो फिर काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे विराट कोहली को किसी का साथ निभाना होगा, विराट कोहली का साथ किसी को निभाना होगा, जो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अकेले ही कल कोहली खड़े थे और ये अच्छी संकेत एक भारतीय टीम के लिए कि विराट कोहली फॉर्म में आ चुके हैं। अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं, वो है छठवां बॉलर। देखिए आप 5 बॉलर के भरोसे आप नहीं टिक सकते। हार्दिक पांड्या हैं, जो ये अच्छी बात है कि वो अच्छी तेज़ गति में गेंदबाजी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी संकेत है भारतीय टीम के लिए। दूसरी बात है कि 4 ओवर डाल रहे हैं, लेकिन हर मैच में ऐसा तो नहीं होगा कि हार्दिक पांड्या 4 ओवर डालें और वो भी मात्र 20-30 रन दें। कभी ऐसा दिन आएगा जैसे कल जैसा हो जाए कि 4 ओवर में 44 रन पिटवा दें। तो आपके पास ऐसा एक छठवां गेंदबाज होना चाहिए जिसको देख के आपको लगे कि अगर हार्दिक हो, चाहे यूजी हो, चाहे अर्शदीप हो, चाहे फिर कोई और गेंदबाज हो जिसके शुरुआती 2-3 ओवर अच्छे ना गए हों, तो छठवां गेंदबाज आके उसके ओवर को कंप्लीट कर दे। कल रोहित शर्मा की कप्तानी में मुझे यही सबसे बेकार चीज़ यही लगी, मतलब उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि उन्होंने छठवें गेंदबाज दीपक हुड्डा का इस्तेमाल ही नहीं किया। और मैं यहाँ पे चाहूँगा कि भारतीय टीम छठवें गेंदबाज का इस्तेमाल करे, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर डालेंगे, अर्शदीप सिंह 4 ओवर डालेंगे, युजवेंद्र चहल भी 4 ओवर डालेंगे, यानी कि 12 ओवर तो आपके इनके हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको 8 ओवर और निकलवाने हैं, वो आप कैसे निकलवा सकते हो? हार्दिक पांड्या आपके पास एक विकल्प है, रवि बिश्नोई, आवेश खान या फिर रविचंद्रन अश्विन, इन तीनों में से किसी एक को शामिल कर लीजिए, उनके साथ आप इनके ओवर करवाइए। और हो सके तो दीपक हुड्डा या फिर अक्षर पटेल, दोनों में से किसी एक को कल 11 में जगह दीजिए और उनसे भी एक आध ओवर करवा लीजिए। तो ये आप ऐसे करवाओगे तो आपको छठवें गेंदबाज का इस्तेमाल मिल जाएगा। तो यहाँ पे रोहित शर्मा से यही गलती हुई। आखिरी सबसे बड़ी यहाँ पे मैं पॉइंट बोलना चाहूँगा कि रविचंद्रन अश्विन को शामिल कीजिए। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा तो मैंने वहाँ पे भी यही कहा था कि आर अश्विन कल पाकिस्तान के बल्लेबाजों पे भारी पड़ सकते हैं, जो मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया था। लेकिन वहाँ पे आर अश्विन को शामिल नहीं किया और फिर आपने देखा मोहम्मद नवाज़ जो बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, उन्होंने क्या किया। लेग स्पिनर के अगेंस्ट लेफ्टी आसानी से रन बनाता है, जो मेरा क्रिकेटिंग नॉलेज है, मुझे जहाँ तक मैंने जितने भी मैचेस देखे हैं अभी तक। और अगर राइट हैंडर ऑफ स्पिनर उनके सामने हो तो परेशान हो जा सकता है। और रवि अश्विन अगर होते पाकिस्तानी बल्लेबाजों के सामने, या फिर वो फ़खर जमान हो, या फिर वो मोहम्मद नवाज़ हो, या फिर खुशदिल शाह जिन्होंने अंत में मैच फिनिश किया, तो फिर परेशान ज़रूर कर सकते थे। तो यहाँ पे दीपक हुड्डा भी ऑफ ब्रेक स्पिन डालते थे, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस ऑफ ब्रेक स्पिनर है, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस है उन्हें ऐसे प्रेशर सिचुएशन में खेलने का, तो आपने उन्हें स्क्वाड में क्यों रखा है? और अगर आपने उन्हें स्क्वाड में रखा है तो आपने लाया ही क्यों? उससे अच्छा आप किसी और को मौका देते, जो कि मैं टू बी ऑनेस्ट सीधा बोल रहा हूँ। अगर ये बात किसी को बुरी लगे तो आई एम सॉरी, बट ये फैक्ट है। रवि अश्विन को आपको खिलाना चाहिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक सो किसी अदर स्पिनर्स के पास है, तो उन्हें खिलाना चाहिए अगर आपने उन्हें लाया। क्योंकि आप यही सोच रहे हो कि आप उन्हें लेके जाना चाहते हो वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया में, तो आप उन्हें खिला के देखिए कि वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे भारतीय टीम को अगर कल जीतना है, क्या गलती हुई उससे ये सबक सीखनी है कि टॉप क्वालिटी फील्डिंग अच्छी करनी होगी, एक्स्ट्राज आपको नहीं देने होंगे। 2 से ज़्यादा स्पिनर्स आप इस ग्राउंड पे मत खिलाइए, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स को मदद नहीं मिलेगी। पार्टनरशिप आपको करनी होगी और छठवें गेंदबाज के साथ आपको उतरना होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने ये सब बात की। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपका सपोर्ट जो आप मुझे दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और प्लीज़ प्रभात राजनारायण मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रभात राजनारायण बिहाइंड द स्टंप्स। जय हिंद दोस्तों।